दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस.एन.डब्ल्यू.सी। तो दोस्तों आज का वीडियो एकदम टॉपिक बाय टॉपिक होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं और जिन गलतियों की वजह से दोस्तों हम लोगों को पोल्ट्री में नुकसान होता है। तो बहुत सारी टॉपिक्स को मैं आज लेने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ दोस्तों इसमें। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स मैं इसमें रखने वाला हूँ ना, सब एकदम चुनिंदा पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि चलो हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो, आपको जो चूजा मिलेगा वो आपको लेना है। लेकिन अगर आप निजी फार्मिंग कर रहे हो दोस्तों, यानी कि अपना खुद का फीड लगा रहे हो, अपना खुद का चूजा है, अपनी मेडिसिन है, ऐसे में दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये होती है, आपको जहाँ से प्रॉफिट अच्छा हो सकता है वो है आपका चिक्स। चिक्स दोस्तों हमेशा आपको ए क्लास का लेना है। चिक्स में किसी भी तरीके से कोई मिलावट नहीं चलेगी। यानी कि जैसे कभी कभी हमने देखा है दोस्तों कि कुछ लोग 2 रुपये 5 रुपये बचाने के चक्कर में चिक्स बहुत ही घटिया टाइप का चिक्स ले लेते हैं। वो गलती सबसे बड़ी है। आपको चिक्स ऐसा लेना है, और जिस हैचरी से चिक्स लेते हो उस हैचरी से या उस डीलर से आपको ये कहना है कि भाई हमारे पास चिक्स हमें जो चिक्स मैं मंगा रहा हूँ, जैसे कॉप का बर्ड ले रहे हो आप तो कॉप 430 या फोनिक्स का चिक्स ले रहे हो, तो ये चिक्स दोस्तों हमेशा आप बेहतर क्वालिटी का लें। और उसको ना चिक्स आए तो उसका वज़न अवश्य करें। चिक्स कम वज़न का नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम वो 40 ग्राम प्लस रहे तब तो वो ज़्यादा बेटर है। 40-45 ग्राम का चिक्स अगर होता है दोस्तों तो वो अच्छा माना जाता है। और चिक्स ना बहुत दूर का ट्रेवल किया नहीं होना चाहिए। शुरुआत में जब चिक्स आता है तो उसके ऊपर फैदर जो पंख निकलते हैं, आप देखे होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पखने आ जाते हैं उसमें, नए वाले पर जो उसका एक छोटा छोटा बाल होता है उस पर एक बड़े से वाइट कलर का बाल आ जाता है हल्का हल्का। ये सब नहीं होना चाहिए। चिक्स एकदम बाकायदा अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों चिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके फार्मिंग में और आपके अर्निंग में भी। तो पहले नंबर पे हो गया आपका चिक्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका फीड। फीड दोस्तों आप हमेशा ऐसा फीड ले जिस फीड की क्वालिटी हो, अच्छी गुणवत्ता वाली फीड लेंगे जब, तभी आपके मुर्गे को आप देखेंगे कि आप फीड खिला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा मुर्गा अगर 1 केजी फीड खा गया है तो उसका वज़न कितना आना चाहिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी अच्छा फीड। बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे अभी सुगना गोल्ड का जो 50 केजी का बैग आ रहा है, चापा का हो गया। मैं कोई पार्टिकुलर एक फीड की बात नहीं करूंगा, लेकिन फीड हमेशा ताज़ी फीड लें। ज़्यादा दिन तक फीड डंप किया हुआ फीड ना लें। और जो अपने पास फीड रखने का जगह हो, वो जगह ऊंची होनी चाहिए। खासकर बारिश के मौसम में वो जगह हाइट पे होनी चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों, जहाँ पे आप फीड रख रहे हो वो थोड़ा सा अगर क्लोज हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फार्म के अंदर भी रख रहे हो तो उसको पूरी तरीके से सुरक्षित फीड को रखें, क्योंकि फीड की गड़बड़ी की वजह से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे टॉक्सिसिटी पहली चीज़ हो गई। इसमें क्या होता है कि आप जैसे फीड आपका थोड़ा सा भी मॉइस्चर पकड़ लिया या कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके मुर्गे में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। फिर वो चाहे कितना भी अच्छा आपका चूजा क्यों ना हो, लेकिन वो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो फीड हमेशा एक क्वालिटी का लेना है और फीड का मैनेजमेंट भी बेहतर रखना है। यानी आप जैसे मान लीजिए आपने प्री स्टार्टर लिया है तो प्री स्टार्टर को खिलाने के बाद में जैसे आपके पास 2-3 बैग बचे, आप ताज़ी ताज़ी फिर से स्टार्टर फीड मंगवा लीजिए। यानी ज़्यादा दिन बारिश के मौसम में डंप अपने पास करने की अगर बेहतर सुविधा है तब तो ठीक है, नहीं तो आप उतना ही फीड लें जितना आप 5 से 10 दिन के अंदर खिला सकें।
अब बारी आती है मेडिसिन की दोस्तों। पहला हो गया चूजा, दूसरा फीड, तीसरे पे दवाएं। दवाओं में दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि शुरुआती दिनों से लेके और लास्ट टाइम तक, यानी कि आपका फर्स्ट प्रोटोकॉल जो चलता है फर्स्ट वीक का, उसमें क्या क्या दवाएं होनी चाहिए। उसमें आपका एंटीबायोटिक होना चाहिए, लीवर किडनी प्रेशर बेहतर होना चाहिए, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों आपके पास एक अच्छा मल्टीविटामिन होना चाहिए। अगर बाई द वे मान लीजिए किसी के फार्म में कोई विशेष बीमारी आती है, जैसे सीआरडी बार बार आ जाती हो, इकोली बार बार आ जाती हो, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। अगर हर बार आपके फार्म के अंदर एक ही बीमारी बार बार धावा दे रही है, तो आपको कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा और उसको कंटिन्यूअसली आपको धीरे धीरे टाइम बाय टाइम चलाना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आप उसमें सफलता पाओगे। अब बारी आती है पानी का। तो हमेशा दोस्तों आपके मुर्गे में पानी बेहतर होना चाहिए। अगर पानी का हार्डनेस है उसको चेक करवाएं, पीएच लेवल चेक करवाते रहें। ये साल में 3 बार अवश्य कराएं। और हमेशा पानी जिस तरह से आपका पानी का रीडिंग आ रहा हो, पीएच मान मतलब घट रहा हो, तो उसके हिसाब से आप प्यूरिफिकेशन की दवाओं का प्रयोग करें। घट बढ़ रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करके चलेंगे तो आपके मुर्गे में कम से कम पानी वाली बीमारियां आएंगी। और 70% बीमारियां दोस्तों पानी की वजह से आती हैं, तो वो बीमारी भी नहीं आने पाएगी आपके फार्म में। लीटर जो होता है दोस्तों आपके फार्म का, लीटर हमेशा बेहतर होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। आप कम ज़्यादा डालो, अगर आप कम लीटर पे मेंटेन कर ले जा रहे हो तो कम डालो, लेकिन उसको रैकिंग में आने चाहिए। रैकिंग हो जाए और थोड़ा सूखा रहेगा तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। अब बारी आती है दोस्तों कि जो अक्सर किसान भाइयों की एक ही चीज़ होती है, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो ये है, अभी देखो यहाँ बगल में ही बजा रहा है वो बंदा, तो वही आ रहा है। अरे बंद करो यार। होता क्या है दोस्तों जी, ये जो आपका लास्ट टाइम पे हाँ बात कर रहे थे, हाँ इसमें एक चीज़ और छूट रहा है दोस्तों, वैक्सीन। वैक्सीन बहुत कंपलसरी है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपका शुरुआत का वैक्सीन हो गया, पहले वीक का, फिर दूसरे वीक का, फिर इसके बाद में तीसरे वीक का। तो जो कंपनियां वैक्सीन लगा के देती हैं अपने चूजे को, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन को लगा के देती हैं। लेकिन अगर लगा के नहीं दे रही हैं वैक्सीन, तो आपको टाइम बाय टाइम सारी वैक्सीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करते हो दोस्तों, तो आपके मुर्गे में आरडी आ सकती है, बहुत ऐसी बीमारियां हैं, रानीखेत भी आ सकती है, वायरल भी आ सकता है, वायरल वगैरह भी ये बहुत सारी ऐसी तरह तरह की बीमारियां हैं जो आ जाती हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वैक्सीन होना चाहिए। वैक्सीन को हम टाइम टू टाइम हमें देना चाहिए। और वैक्सीन लाने से लगाने तक का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो मैंने वीडियो में डाल रखा है, वो भी आपको आना चाहिए कि हम वैक्सीन लेके आते हैं तो वहाँ से किस प्रकार से उसको लेके आना है, फिर यहाँ पे अपने मुर्गे को कैसे कैसे उसको प्रोसेस करके देना है, कितने पानी में लगाना है, कितने बर्ड पे कितना पानी होना चाहिए, और उसमें क्या क्या चीज़ें मिला के देनी चाहिए फार्मर को, वो चीज़ मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप लोग चैनल पे देख सकते हो। अब बारी आती है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए एफसीआर जो भगता है लोगों का, एफसीआर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार भाई सब कुछ सही चल रहा था, अब लास्ट में आके हमारा एफसीआर भग रहा है। तो लास्ट में एफसीआर भगने का कई रीज़न है दोस्तों। जैसे पहला रीज़न क्या है कि हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो आपका लीटर है ये ख़राब ना हो, ये मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, आपके मुर्गे में
बीट की समस्या किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, यानी कि ना तो चॉकलेटी बीट हो, ना और बीट, बहुत तरह तरह की बीट हो जाती है ना। तो बीट अगर अच्छी है तो आपका मुर्गा 100% वजन लेता रहेगा दोस्तों, उसमें नो डाउट। बीट नहीं खराब होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको ना, जैसे आपका मुर्गा 25 दिन हो जाता है तो आपको फीड कंट्रोल पे बहुत ध्यान देना है। आप फीड कंट्रोल कैसे करनी है? पहले दिन आपको लगभग 2 घंटे 3 घंटे कंट्रोल किए, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे। दिन में जैसे मान लीजिए सुबह में आप 10 बजे फीडर ऊपर करा दिए और फिर आप शाम को 6-7 बजे तक फीडर नीचे कराते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका मुर्गा ना, जैसे गर्मी अभी पड़ गई, मान लीजिए दिन में गर्मी पड़ गई, अब वहाँ पे अगर आपका मुर्गा फीड खाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके मुर्गे की जो बीट है ये डैमेज ही रहेगी, उसको आप मेंटेन नहीं करा सकते। इसीलिए मैं अपने मेंबर बंधु से अक्सर पूछा करता हूँ बीच बीच में कि आपके मुर्गे का जो बीट है वो दिन के समय पे खराब आ रहा है या रात के समय पे खराब। अगर बीट रात में खराब आती है तब कहीं ना कहीं आपके यहाँ प्रॉब्लम है। दिन में हो सकता है कि गर्मी बहुत पड़ रही हो तो उसमें हो सकता है एक आध बर्ड ऐसा बीट कर देता है जो पतला हो, या पानी और बीट दोनों एक साथ में मिला हुआ निकल जाता है, ये सब होता है। लेकिन रात में ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। फीड कंट्रोल करोगे, प्लस बीट का ध्यान रखोगे, लीटर का ध्यान रखोगे, इतनी चीज़ों को अगर आप मिला के चल रहे हो तो आपका एफसीआर कभी नहीं बगेगा। बीमारी कोई आ जाए और आपका मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी अलग की बात है। अब लास्ट में आता है दोस्तों कि भाई लास्ट में हमको अगर सब कुछ सही चल रहा है फिर भी हमारा मुर्गा वज़न कम पकड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका फीड बीट भी सही कर रहा है मुर्गा, लीटर भी सही है, सब कुछ सही है, और मुर्गा जो वज़न ले रहा है वो 40 ग्राम ले रहा है, 50 ग्राम ले रहा है, फीड खा रहा है 150 ग्राम, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उस टाइम पे हमें दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। उसमें हम बहुत सभी कंपनियों के पास अपना एक ग्रोथ प्रमोटर होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ग्रोथ प्रमोटर प्रोवाइड कराती हैं फार्मरों को, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास नहीं होता है ग्रोथ प्रमोटर, तो उन लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर उठा लीजिए, और साथ ही साथ में आप क्या करिए कि लीवर टॉनिक लीजिए, ग्रोथ प्रमोटर लीजिए, इसको आप रनिंग कराइए पर डे के, रात के पानी में देते रहिए। दिन में आपको यानी दिन में अगर आपका मुर्गा कम फीडिंग कर रहा है, आपको लग रहा है कि फीड कम खा रहा है, तो उसके लिए दिन का भी दवा है दोस्तों, जैसे डेक्सोरेन चला सकते हो, C5 सिरप चला सकते हो। तो उससे क्या होगा, फीड इंटेक बढ़ेगा, प्लस रात में आप ग्रोथ प्रमोटर भी दे रहे हैं तो उससे भी असर आएगा और काफ़ी बेहतर वज़न लेगा। मान के चलिए दोस्तों कि मैं कई ऐसे मेंबर बंदे हैं हमारे जिनका मुर्गा 100-100 ग्राम इस गर्मी में, भयानक गर्मी में भी पर डे कलर करने के बाद में भी वो लोग देखे हैं, और पूरे फुल्ली चैलेंज के साथ उनका मुर्गा वज़न ले रहा है, 100 ग्राम पर डे का वज़न लेता है। तो इस तरह से अगर आप अपना सारा कुछ रखते हो दोस्तों, सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से ब्रायलर फार्मिंग में करते हो, तो नुकसान लगने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहेगा और बहुत ही अच्छे से पैसा कमा पाओगे आप लोग। तो यही था दोस्तों वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा प्रॉपर। और इसमें बहुत सारी दवाएं मैंने छोड़ी भी है दोस्तों, जैसे कि कब हमें कैल्शियम देना है, कब विटामिन देना है, तो उसका एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा। लेकिन ये चीज़ें जो भी मैंने बताई, ये सारा एक सिस्टम है दोस्तों, जिस सिस्टम से आपको बर्ड पालन करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में नए दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, जिससे फार्मर भाइयों का और अच्छे से वो काम कर पाए और आगे बढ़ पाए। और पोल्ट्री जो है दोस्तों, पोल्ट्री जहाँ पे बदनाम होती है, बहुत सारे लोग पोल्ट्री को बदनाम कर रहे हैं दोस्तों कि भाई ये बिज़नेस बेकार है। वो बिज़नेस नहीं बेकार है दोस्तों, वो
कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये इस तरह से क्लेम करते हैं कि ये पोल्ट्री जो है बेकार है और ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।